नहा करके आ गया, स्नान करके आ गई है। आज थोड़ा थोड़ा मैं स्किन केयर क्या करते, बहुत ही सिंपल से स्किन केयर मैं करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दीजिएगा। देखिए ये मेरी बिटिया देखिए कैसे कॉपी किताब रखती है, फिर उसको भी समेटना पड़ता है। मतलब आज कल परसों मतलब रोज़ अगर आप पढ़ती है तो उसे भी ठीक करना पड़ता है। सारा काम यही सब करने में बीत जाता है, अपने लिए थोड़ा सा भी ख्याल हम नहीं रख पाते हैं। इसकी वजह से मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया है, इतना तबीयत ख़राब हो गया है। देख लीजिए मेरा चेहरा भी देख के आपको लगता होगा कितना हमें बीमार लग रहे हैं। अब देखिए सारा काम अकेले करके सारा काम ख़त्म कर करके अब नहाए हैं और टाइम हो गया है 12 साढ़े 12 बजने वाला है। मेरा टाइम हो गया है, अब थोड़ा सा नहा करके पूजा करेंगे। या अगर पूजा नहीं आज नहीं किए थे, पूजा आज खा लिए हैं, तो अगर नहीं पहले खा पाते हैं तो पूजा करना पड़ता है। इतना देर से हो जाता है तो अपने शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यही सब। और देखिए हम भी कपड़ा कैसे उठाते हैं और रखते हैं, जब फुर्सत होता है तब उसको समेटते हैं। इसी के लिए इसको अंदर में करके रख देते हैं कि कोई देखे भी नहीं और अंदर कपड़ा अंदर भी रहे। इसी की वजह से कपड़ा को ठूस के जाते हैं और उसके बाद इस गोदरेज में धीरे धीरे समेट करके रख देते हैं। अभी जो कपड़ा उठा करके ऊपर से लाए हैं, ये कपड़ा यहाँ पे कुर्सी पे रखा हुआ है। अब इस क्योंकि वो लोग बच्चा का कपड़ा है, हस्बैंड का कपड़ा है, तो इसको समेट करके उधर रखेंगे। ये सिर्फ मेरा ही कपड़ा है, तो इसको ठूस करके हम कैसे किसी भी प्रकार से रख देते हैं। उसके बाद ये गोदरेज में रख देंगे। और आयरन नहीं कर पाते अपना कपड़ा, क्या है ना स्किन केयर कर पाते हैं, ना अपना शरीर का ख्याल रख पाते हैं। और ये हम लगाते हैं इमोलिन क्रीम है, बहुत अच्छा ड्राई स्किन के लिए। मेरा काफ़ी ड्राई स्किन है, तो ये क्रीम लगाते हैं। आप लोग अगर आप जिन लोगों का ड्राई स्किन है तो आप ये क्रीम लगा सकते हो सकता है आपको सूट ना करे तो आप एक बार पेचेस मतलब थोड़ा सा कान के पीछे आप ट्राई करके 24 घंटा रहने दें। और मैं स्किन को ना काफ़ी अच्छे सुखाती नहीं हूँ। सुखाने के बाद क्या होता है, जो क्रीम होता है अब्जॉर्ब नहीं करता है, इसी करके हल्का भींगा हुआ स्किन रहता है, तो मैं ये क्रीम लगा लेती हूँ। और क्रीम लगाने के पास अगर घर में भी हैं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, उसे स्किप ना कीजिए। सबको लगता है कि घर में रहने के बाद सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। घर में रहने के बाद भी सनस्क्रीन आना चाहिए। ये 2 फिंगर बोलता है, लेकिन ये लिक्विड वाला है। ये है डॉटन की का सनस्क्रीन। ये काफ़ी अच्छा मेरे स्किन को सूट किया है, तो आप एक बार ज़रूर इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सनस्क्रीन भी काफ़ी अच्छा है और इसका ऑफ़र चलते रहता है, अभी भी ऑफ़र चल रहा है, तो आप लूट सकते हैं। ट्राई के लिए आप इसे मिनी पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इस प्रकार से गला हाथ मुंह में इसको लग गया और थोड़ा जो बचा है कुछ है उसको भी हाथ में लगा लीजिए। स्किन मतलब हैंड का भी काम हो जाएगा। देखिए इसका भी केयर हो गया और स्किन का भी केयर हो गया है। और बताइए कैसे हैं आप लोग? मेरी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये बताइएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा सिंदूर पहन लेती हूँ। और बिंदी लगा हुआ ही है। तो आज का बस इतना ही है मेरा स्किन केयर रूटीन। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। ऐसे सिंपल से आपको नज़र आती हूँ। क्या मुझे सजना पसंद नहीं आता है और सस्ती तो बहुत मन लगता है सस्ती। तो मैं इसी तरह से इतना सभी सबों की तब तक सोच रही हूँ कि खाना काम हो जाए मेरा। जितना भी सोचूँ सब लोग सोचते हैं काम निकल जाए ज़्यादा अच्छा है। मेरे से और ये कॉटन है, दोनों को आयरन करना पड़ेगा। क्या कर रही है? तो थोड़ा सा यहाँ गर्मी बहुत है, तो थोड़ा सा मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। ऊपर कहाँ जा रही है? ऊपर कहाँ जा रही है?
ये ऊपर जा रहे देखने के लिए काम कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। जाओ जाओ जाओ, ठीक है जाओ। अभी मुझे इतना कपड़ा समेटना है गाइस, सारा कपड़ा समेट लूँगी तो ऑफ करके कैमरा में जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ। तो इसी के लिए मैं छोटे छोटे ब्लॉग आप लोग के साथ नहीं बनाना चाहती हूँ, बड़ा ब्लॉग बनाऊँगी। बातचीत आपसे अच्छा से करना है तब तो मज़ा आएगा। और अभी थोड़ा सा मार्केट जाना है क्योंकि अब दुर्गा पूजा की तैयारी करने के लिए पूजा का सामान, सबका नया कपड़ा, जितने बच्चे हैं उनको नया कपड़ा देना है। और एक छोटी सी लड़की है, ये मेरे हैंडल में पड़ी छोटी सी, वो 1 महीने की हो जाएगी। तब तक दुर्गा पूजा का जब 10वीं को आएगा तो 1 महीने की हो जाएगी। उसके लिए छोटे छोटे कपड़ा मैं ख़रीदूँगी। और लड़की है तो उसका ड्रेस तो सबसे अच्छा उसका ड्रेस होगा, बच्चे का है। और मेरे यहाँ भी एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है और उसका आने में भी टाइम है, तो उसके लिए बाद में कपड़ा ख़रीदा जाएगा, पहले कपड़ा सब नहीं ख़रीदना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसी के लिए उस मेहमान के लिए बाद में ख़रीदा जाएगा। अभी जो छोटी सी मम्मी आई है उसके लिए कपड़ा ख़रीदने की तैयारी हो रही है। और पहले सारा काम कर लेते हैं, सारा काम निपटा लेते हैं। बाल में सुबह जो तेल लगाए थे तो वो बाल में ऐसे ही हो गया। अब बाल को थोड़ा झाड़ लेंगे, सुलझा लेंगे। और मैं बाल बहुत झड़ता है, आप लोग कमेंट्स कीजिए कि क्या करें, बाल इतना झड़ता है। और लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाल थोड़ा कम झड़े, तो कोशिश तो कर रही हूँ। और इधर मेरी बड़ी वाली बेटी पढ़ने बैठती है, बस कॉपी किताब खोजने लगती है। और काम ही क्या है, क्योंकि सबको जानते हैं कि पढ़ाई के टाइम में कितना सबको बहाना आता है, कभी बात सुन कभी किताब, क्योंकि सब बच्चा तो देख करके बैठता नहीं, क्योंकि हम लोग खुद नहीं बैठते थे। तो इससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं। और अभी जा रहे चाय बनाने के लिए, किसको किसको चाय पीना है। अगर आपको भी चाय पीना है तो आप भी आइए चाय पीने के लिए। तो बनाते हैं, चले किचन में मिल करके हम लोग सब मिल करके चाय बनाते हैं। चाय बनाने से पहले अपना आधार कार्ड रख लेते हैं। और मेरी गोदरेज बहुत सी खाली है। अभी दुर्गा पूजा में कपड़ा उसमें भरना है। मन तो करता है कि पूरा एकदम कपड़ा भर करके पूरा गोदरेज अच्छा लगे, क्योंकि बहुत काफ़ी पुराना कपड़ा है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो उतना अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ मैं, समेटने उतना मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता और टाइम समेट भी नहीं पाती हूँ। जितना वो हो पाता है मैंने समेटा है। और इसमें नया कपड़ा डालेंगे तो खुद अपने आप समेटा जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये कपड़ा मैंने जामतारा में ही लिया था और अच्छा लग रहा है। पहले जो गोदरेज था वो दूसरा था, मेरे मायके में छोड़ करके आ गए हैं। तो ये गोदरेज में तो ये कपड़ा सब रखने में दिक्कत होता है। ऊपर वाला जो है ये चीज़ वो वहाँ पे चूता है, और क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, ये पूरा एकदम डैमेज है, पूरा एकदम चूता है, तो उसकी वजह से कपड़ा रखने में हम लोग को दिक्कत होता है। इसी की वजह से गोदरेज लेना पड़ा। और ये है, और मेरे यहाँ अलना भी है। देखिएगा अलना का हाल क्या है, आप लोग को दिखाते हैं। ये सबके लिए मैंने कपड़ा खरीद लिया है। देखिए दुर्गा, ये मैंने कपड़ा, ये मेरी सास के लिए कपड़ा है। ये 2 कपड़ा मेरी सास ली है, एक इस कलर का ली है और एक इस कलर का ली है। ये सिल्क साड़ी है, मुझे खरीदने नहीं आता है तो सिल्क साड़ी खरीदे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक छोटी बच्ची के लिए, जिसे आप लोग ने बताया था कि मेरे घर में छोटी बच्ची आई है, तो उसके लिए ये फ्रॉक मैंने ख़रीदा है। और उसके साथ ये हेयर बैंड भी है। और ये मेरी बड़ी वाली बेटी का है, बहुत ही लॉन्ग फ्रॉक है। और ये छोटी वाली बेटी का है। फ़िलहाल मैंने अपना कपड़ा नहीं खरीदा, ये सारा कपड़ा खरीदा है। और भी अभी कुछ कपड़ा लेना बाकी है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। दुर्गा पूजा का बहुत सारा शॉपिंग हो जाता है, ठीक है। तो अब ये कपड़ा समेटते हैं। ये कपड़ा कैसा लगेगा ये भी आप कमेंट्स करके बताइएगा। और ये देखिए कितना छोटा सा कपड़ा है, ज़्यादा छोटा कपड़ा बहुत अच्छा लगता है देखने सुनने में। लेडीज़ का आधा दिन भर का ज़िंदगी लगता है किचन में ही बीतता रहा। अभी जा रहे पराठा बनाने के लिए, कभी कुछ मतलब काम लगा ही रहता है। चलिए पराठा किसको किसको खाना है। चाय तो आप लोग को नहीं पिला पाए, लेकिन पराठा किसको किसको खाना है। चाय ऐसे बना लिए जल्दी, इसी के लिए वो नहीं बना पाए पराठा। आज मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो अब आटा लाएंगे तब मैं जितना भी हो पाएगा उतना पराठा बना देना है। जिसको जिसको खाना है आप लोग भी हाथ खाइए और पराठा खाइएगा।
क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बिटिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको भात चावल खाने का मन नहीं किया, तो उसको बोली कि मम्मी पराठा बना दो, तो उसके लिए पराठा बनाते रहे हैं। पराठा बना करके चाहे पराठा भुजिया खा लेगी या जो खा लेगी, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। आलू का सब्जी बनाया है और हरा सब्जी बनाया है, कुछ खाना नहीं चाह रही है, तो बोलते कि पराठा ही खा लेते हैं। और बताइए आप लोग को पराठा पसंद है नहीं है कि नहीं? मेरे हाथ पराठा भुजिया रोटी भुजिया और कुछ हो ना हो, रात को दूध रोटी होना चाहिए। इसी की वजह से आप सब्जी दीजिए ना दीजिए, लेकिन आप उनको भुजिया रोटी पराठा आप दीजिए और उसी में खुश हो जाएंगे खाली। और नाश्ता चाहिए उनको रंग बिरंगा। इसी की वजह से वो बोलते रहते हैं कुछ बनाते ही नहीं हो, कुछ अच्छा चीज़ बनाओ, कुछ अच्छा चीज़ बनाओ। लौकी आया है, लौकी का सब्जी बनाएंगे या लौकी का कोफ्ता बनाएंगे, देख लेते हैं लौकी का, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी खाती नहीं है लौकी, तो कुछ ऐसा बनाना पड़ता है कि मेरी बड़ी बेटी को पता भी नहीं चले कि लौकी की सब्जी बनाया है, ये लौकी का कोफ्ता बना है, तब वो खाएगी, नहीं तो नहीं खाती है। बहुत टेंशन है लाइफ में। सबका फरमाइश कंप्लीट करते करते अपने लिए टाइम मिल ही नहीं पाता है। इसी की वजह से लेडीज़ लोग नहीं कर पाते हैं। हमको ये बात हम सोचते थे कि मम्मी क्यों नहीं कुछ अपने लिए कर पाती है। मम्मी को मेरे डायबिटीज़ था, तो लेकिन हम देखते हैं कि अपने लिए करना बहुत मुश्किल लगता है। तो अब समझ में आता है कि मम्मी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। इसी सब कारण की वजह से मम्मी अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाती थी, हम लोग का ख्याल रखते थे। और अब वही हम लोग के साथ भी हो रहा है कि हम खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं, अपने बेटियां दोनों का रखते हैं। और अगर मेरे खाने का मन हुआ तो कुछ बनाने का मन नहीं करता है, जो है उसी में मतलब अपना फेवरेट चीज़ ही खा चुके हैं कि बनाए क्या खाए क्या रहे क्या। इसकी वजह से तो क्या कर सकते हैं, मन नहीं लगता है, लेकिन जो सबको खाता है वो बना लेते हैं और अपना फेवरेट चीज़ भूल चुके हैं। मेरी बेटियाँ बोल रही है रसगुल्ला खाएंगे, अब वो लाएंगे मिक्सचर, तो उसी को मेरी बेटिया का रसगुल्ला पसंद आता है। घर में जो बना देते हैं तो वो रसगुल्ला नहीं खाती है, तो पैकेट वाला है रसगुल्ला जलेबी, एक दिन उसको खाना है, तो एक दिन बनाते हैं रसगुल्ला और जलेबी। आप लोग को भी खिलाएंगे, आप लोग भी खाइएगा मेरे साथ रसगुल्ला और जलेबी। और जिसको जिसको खाना पर काश आप लोग को भी खिला पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी तो आप लोग भी खा लीजिएगा। और क्या तो रसगुल्ला जलेबी किसको किसको पसंद होगा ये भी बताइएगा। जिसको जिसको पसंद होगा वो भी कमेंट्स कीजिएगा। डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं, ऐसे कुछ बातें नहीं है, थोड़ा कम खाएंगे। जैसे एक कटोरी 4 रसगुल्ला ऐसे नॉर्मल आदमी खाएंगे, वो एक रसगुल्ला खाएंगे, मन तो नहीं बढ़ता है। जैसे मेरी मम्मी को डायबिटीज़ हो गया है, तो मेरी मम्मी उनको ना जब डॉक्टर मना करता है, जो चीज़ खाने के लिए इंसान को सही में मना किया जाता है, वही चीज़ मन करता है कि बहुत सारा खाएँ। मेरी मम्मी बस पहले से ही हम लोग देखते थे रसगुल्ला ख़त्म हो जाता था तो रसगुल्ला का रस पी ले जाते थे, वो फेंकती नहीं थी या कुछ इसका मिठाई बना देती थी, लेकिन वो रसगुल्ला का रस का यूज कर लेती थी। और मेरी मम्मी को डायबिटीज धर गया, तो वो रसगुल्ला का रस फेंकते हैं तो मम्मी का हर एक चीज़ याद आता है कि नहीं, अभी भी मम्मी मेरा लुका करके रसगुल्ला का रस पी ही लेती है। और रसगुल्ला अगर लाते हैं, मेरा भाई या पापा लाए, तो वो रसगुल्ला फ्रिज में रखा था। इसी की वजह से आम नहीं आता है, इसकी वजह से रसगुल्ला नहीं आता है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ फ्री वाला जो है, शुगर फ्री वाला, वो रसगुल्ला आता है, तो वो खाती है। और क्या, नहीं तो वो नहीं खा पाती है। अगर रहता है तो फ्रिज में रात को सबको सोने देगी, उसके बाद जा कर के वो 2 रसगुल्ला जो खाती है खा लेती है। आम उसी तरह करती थी मेरी मम्मी कि रात को सबको सो जाता था तो वो 1 आम 2 आम चूस लेती थी और खाती थी, तो उससे डायबिटीज़ बढ़ जाता था। अगर शुगर चेक होता है तो उससे डायबिटीज़ बढ़ जाता था, तो दिक्कत हो गया। उसके वजह से मेरे घर में आम नहीं आने लगा, रसगुल्ला नहीं आने लगा, नहीं तो मेरे फ्रिज में रसगुल्ला भरा रहता था। लेकिन मम्मी खाने लगी तो अब क्या करेंगे, तो पेशेंट ही खाने लगेगा, ऐसा होने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाता है ना, क्या कर सकते हैं। और इधर मेरी छोटी वाली बेटी गुस्सा गई है, खड़ी है कि मम्मी चलो हमको नया कपड़ा पहनाओ, दुर्गा पूजा का नया कपड़ा पहनाओ।
क्योंकि हमको मेला देखने जाना है। इसकी वजह से वो गुस्साई हुई है कि नया कपड़ा पहनाओ, नहीं तो हम रोने लगेंगे। और नाश्ता नहीं की है, बताइए इतना टाइम हो जाता है, बच्चे लोग नाश्ता नहीं करते हैं। और ये थोड़ा सा ना लेट से उठती है तो उसको दिक्कत होता है नाश्ता सब करने में। ये कोशिश करते हैं कि नाश्ता उसको खिला दें सही टाइम पे। सिर्फ दूध पिला दिए हैं, बस इतना ही काम किए हैं। अब ज़्यादा इसको नाश्ता खिला देंगे, उसको खिला देंगे, बड़ी वाली को भी खिला देंगे, दोनों को नाश्ता पानी करवा देंगे। क्योंकि बड़ी वाली स्कूल से आ गई है तो अब उसको भी नाश्ता पानी खिला देते हैं। तो ये हो हमारा परोठा, क्योंकि आटा आज ख़त्म हो गया था। तो परोठा मेरा 4 गो बना, 2 गो बड़ी वाले को, 2 गो छोटी वाले को देंगे। और हम तो कुछ भी खा लेंगे ना, हम मूढ़ी आलू खाएंगे। किसको किसको मूढ़ी आलू झाल मूढ़ी पसंद है ये बताइएगा। मूढ़ी आलू मिक्सचर सॉस मिर्चाई ये सब डाल करके हम सानेंगे और खाएंगे। जिसको जिसको पसंद हो तो वो आइएगा और खाइएगा मेरे साथ मूढ़ी आलू। और फ़िलहाल तो सोच रहे हैं कि कद्दू का करे तो करे क्या, क्योंकि ऐसा बनाना है कि जो कि बड़ी वाली को पता नहीं चले। तो ऐसा बनाना तो पड़ेगा है ना, क्योंकि बच्चे को खिलाना है, चाहे किसी तरह प्रकार से खिलाएं। तो फ़िलहाल तो जा रहे हैं। देखिए छोटी वाली भी मेरी बेटी वेट कर रही है कि मम्मी जल्दी चलो, बहुत वीडियो बना ली है तो चलो हमको कुछ दो खाना पीना के लिए। तो उसके खाने पीने के लिए इंतज़ाम करते हैं, तो आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे और देखते हैं और क्या क्या आप लोग को से आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप हमसे शेयर कीजिएगा, हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा लगता है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, तो अच्छा तो लगेगा ही। आप लोग बात कीजिएगा, हम भी बात करेंगे। कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से नहीं, लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जो कि मेरी बिटिया का इलाज हो सके और मेरी बिटिया बोल सके। कोशिश तो करते हैं कि वो मेरी बेटी बोल सके, अच्छा से ज़िंदगी गुजार सके, अच्छा ख़राब समझ सके। अगर नहीं वो पढ़ेगी लिखेगी भी तब भी चलेगा, लेकिन अपना समझदारी होना चाहिए। बस इतना को ही भगवान से दुआ मांगते हैं। आप लोग भी दुआ कीजिए कि मेरी बच्ची को अच्छा से। और ये देखिए ये सब तो टांगा रहता है, क्या कर सकते हैं, कितना भी हटाते हैं झूला लगा के यहाँ टांग देते हैं। जो और उसके बाद में समझ में आता है तो बाद में हटाते, जब फुर्सत मिलता है तब। इतना काम दिन भर का हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता तो करे क्या, कौन कौन काम करे कौन काम छोड़े, इसी की वजह से ये दिक्कत हो जाता है। मैं बोली ना लौकी की सब्ज़ी बनेगी, तो पहले बड़ों के लिए अलग निकाल देते हैं हम लोग के, और उनके लिए अलग सब्ज़ी बनाएंगे और अपने बच्चे के लिए अलग सब्ज़ी बनाएंगे। क्योंकि इधर मसालेदार कद्दू बनेगा तो बच्चे तो इतना खाते नहीं हैं। तो किसको किसको लौकी की सब्ज़ी पसंद है ये बताइए। जो लौकी की सब्ज़ी खाना चाहते हैं आप लोग भी आइए, लौकी की सब्ज़ी खाइए और मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। कुछ बातें हो जाएगी आप लोग के साथ तो अच्छा रहेगा। तो दुर्गा पूजा में आप लोग कौन कौन गांव जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं ये बताइएगा। हम लोग का दुर्गा पूजा कभी भी धनबाद में नहीं मनता है। हम लोग सब दिन चले जाते हैं अपने गांव, अपने दादी घर चले जाते थे। तो दुर्गा पूजा लाइफ में कभी मतलब लाइफ में 1 से 2 बार देखे होंगे धनबाद का दुर्गा पूजा, और नहीं तो नहीं देख पाते हैं क्योंकि गाँव में पूजा पाठ होता है। तो वही गाँव में चले जाते थे पूजा देखने के लिए। तो क्योंकि दादी दुर्गा पूजा में ही हम लोग को अच्छा से बुलाती थी, पूजा करती थी। और बाकी तो दादी क्या मतलब प्यार करती थी, ऐसा बात नहीं है बता रहे हैं। मतलब दुर्गा पूजा में मन भी लगता था मेरे गांव में, और नहीं तो ऐसे मन भी नहीं लगता है क्योंकि सब लोग कमाने खाने वाले होते हैं, सब चले जाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग दुर्गा पूजा में हम लोग गाँव जाते थे दुर्गा पूजा में, और कभी कदार हो जाता था होली में भी जाते थे गाँव। नहीं तो हम लोग को दुर्गा पूजा में कपड़ा मिलता था। किसको किसको दुर्गा पूजा में कपड़ा मिलता है? हम लोग को 2 बार कपड़ा मिलता था दुर्गा पूजा में और होली में, बीच में कपड़ा नहीं मिलता था। तो हम लोग को दुर्गा पूजा में कभी 1 भी कपड़ा मिल जाता था, कभी 2 कपड़ा हो जाता था, कभी एक पापा दे देते थे, एक चाचा दे देते थे। और मेरी दादी मेला देखने के लिए कितने रुपये देती थी? 10 रुपया और 20 रुपया। नहीं तो बोलती थी चलो हम तुमको मेला दिखाएंगे, लेकिन दादी हाथ में पैसा नहीं देती थी, और देती भी थी तो 10-20 रुपया। उससे क्या होने वाला है बताइए तो। और आज का बच्चा मम्मी हम 200 लेंगे, मम्मी ये लेंगे वो लेंगे। और गाँव में जाते थे, उतना मेला बहुत सुंदर होता है बहुत, लेकिन मेला का
सामान बहुत महंगा होता है, तो मेरी दादी दिलाती भी नहीं थी। तो हम लोग चले जाते थे दुकान में, तो धनबाद का तरसते रहते थे, मम्मी से झगड़ा करते रहते थे कि कभी हम लोग को तुम धनबाद का नहीं मेला देखने देती है, ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, गांव भी जाना चाहिए कभी कभी, तो गांव का भी माहौल का मज़ा लेना चाहिए कि कैसा गांव का भी दुर्गा पूजा होता है, इसी के लिए। और शहर का भी। अब जा रहे हैं, कद्दू को अच्छे से धो लेंगे, काट लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में सोच रही है काट लेते हैं। हम लोग चिकना डाल करके बनाते हैं, आप लोग कैसे डाल के बनाते हैं ये बताइए। चिकना किसको बोलते हैं? फ्लैक्स सीड्स को चिकना बोलते हैं हम लोग की भाषा में। और कद्दू के छोटे छोटे टुकड़े में, क्योंकि फ्लैक्स सीड डाल करके ये करेंगे तो मेरी बिटिया नहीं खाएगी, तो उसके लिए अलग बनाएंगे। एक तो कद्दू को दिखना भी नहीं चाहिए कि कद्दू भी बनाए हैं, तो उसे पता हो जाएगा। तो वो मैंने, और कद्दू पेट के लिए भी अच्छा होता है, सब चीज़ के लिए अच्छा होता है। पेट के लिए तो खास करके डायबिटीज़ वालों के लिए कद्दू का जूस जो पीता है उसके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन बच्चा समझे तब ना, नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं हम, कद्दू का पराठा बना देते हैं आटा में घस करके, तो उसको बोलते हैं दूसरा चीज़ है पत्ता गोभी है। मतलब कुछ ना कुछ करके उसको खिलाने से मतलब है, किसी प्रकार से खिला देते हैं और उसी में इतना टाइम बीत जाता है जो कि और भी काम नहीं हो पाता है। सब काम पेंडिंग कुछ ना कुछ रहता है, कभी कॉपी किताब समेट लेते हैं, कभी कपड़ा समेट लेते हैं, तो सब काम एक दिन में नहीं पॉसिबल है। जैसे गंदा उड़ता है तो एक दिन कभी पोछा मारने का रख लेते हैं, गेट रोज पोछ लेते हैं, एक दिन के घर झाड़ लेते हैं, तो इतना काम हो ही जाता है। तो अकेले हाथ से कितना आप काम कर सकते हैं, आप सोच लीजिए। फिर दिन भर थके हुए रहते हैं, फिर शाम होते ही 4 बजे चाय बनाना रहता है, फिर शाम को बच्चे बोलेंगे स्नैक टाइम हो गया है, तो कुछ मम्मी दो। आजकल के भी बच्चे तो बहुत टेंशन, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो बहुत सारा टेंशन हो जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो शाम को फिर नाश्ता बनाते हैं, फिर 8 बजे फिर खाना के लिए लग जाता है। 8 बजे हम खाना के लिए लगते हैं, 7 बजे तक तो नाश्ता ही चलता रहता है। आधा घंटा बचता है, तो वो बड़ी वाली बेटी को थोड़ा पढ़ा लेते हैं। अब तबीयत ठीक रहा तो पढ़ा लेते हैं, मन ठीक रहा तो पढ़ा लेते, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ाते हैं। ट्यूशन या पापा पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ती है। लेकिन ट्यूशन से क्या होगा, जब तक खुद भी बच्चों को अपने से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ आपके बच्चे नहीं सीखते हैं। और दिन भर तो वो मोबाइल और टीवी में लग जाएंगे, बोले मम्मी आज नहीं पढ़ेंगे, बस टीवी मोबाइल में लग जाएंगे। उससे अच्छा है बच्चों को थोड़ा सा टाइम देते हैं। थोड़ा छोटी वाली बच्ची डिस्टर्ब करती है तो कोई बात नहीं, उसको खेलने के सामान दे देते हैं और बड़ी वाली को पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद फिर 8 बजे खाना देते हैं। तो जिसको दूध रोटी खाना है दूध रोटी खाते, भुजिया रोटी जिसको खाना है भुजिया रोटी खाते हैं। सब्जी दिन का अगर बचा रहता है वो, अगर चावल बचा है तो फ्राई कर लेते हैं। तो जिसको जो खाना है खा लेते हैं, और नहीं खाना रहता है तो मेरे से जा करके आराम से गुस्सा करके सो जाते हैं। क्योंकि आदमी का शरीर है थक जाता है, फिर रात को मन नहीं करता है कि खाना खाएं। सबको खाना खिलाने के बाद मन नहीं करता है कि खाना खाएं, लेकिन क्या बोले, हम लोग को तो कोई देखने वाला है ही नहीं। खाना खाई कि नहीं, एक मम्मी ही है जो कि हम लोग जिससे खाना खाए कि इतनी दुबली हो गई, इतनी पतली हो गई। तो सबको तो नहीं हो सकता है ना मम्मी की तरह। तो फिर खाना खा पी करके सबको, और छोटी वाली बेटी 11 बजे सोती है, तो उसको सुताने के बाद फिर सोए, फिर वही 5 बजे उठते हैं। तो बहुत सारा काम हो जाता है, झाड़ू बहारू, बर्तन बासन पोछा, फिर थोड़ा सा पूजा कर लिए, फिर उसके बाद नाश्ता बनेगा। उसके बाद फिर तो उठते ही पहले झाड़ू मार लेते हैं, फिर पहले लंच बना लेते हैं। अपनी बड़ी वाली बेटी का टिफ़िन बना देते हैं, क्योंकि स्कूल जाएगी, लंच नहीं ले जाएगी तो फिर कैसे होगा। बाहर का रोज रोज सामान भी अच्छा बात नहीं है, तो उसके लिए बना लेते हैं। उसके बाद ही कुछ काम करते हैं इधर का। फिर तब चाय बनाएंगे, जिसको चाय देंगे पीना होगा वो चाय पी लेंगे। बस बाय गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर मेरी ब्लॉग पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और जिसको कद्दू का सब्ज़ी मेरे हाथों से खाना है, आइए झारखंड में, तो कद्दू का सब्ज़ी भी खाइए और इंजॉय भी कीजिए। और आपको धनबाद नगरी भी दिखाएंगे, कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को, तो वहाँ भी दिखाएंगे। हम जन्मे हैं वहाँ के, हम जन्मे हैं भागलपुर के रहने वाले, तो धनबाद के ये न सारा गली गली आप लोग को घुमा सकते हैं। आप लोग जहाँ जहाँ देख रहे होंगे मेरे वीडियो, तो आप लोग भी बताइएगा कि यहाँ जगह अच्छा है, तो हम लोग भी ज़रूर जाएंगे, कोशिश करेंगे ज़रूर आने का, आप लोग के भी शहर घूमें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय गाइस।